रेजिडेंट ईवल पार्ट 3 कहानी की शुरुआत में एलिस नाम की लड़की की बाथरूम में आग खुलती है। एलिस को नहीं पता था वो किस जगह पे मौजूद है। एलिस इसके बाद एक रूम में जाती है जहां पर ये रूम एक लेज़र रूम था। जैसे ही वो दीवारों को टच करती है वहां पर एक लेज़र एक्टिव हो जाती है जो देखते ही देखते एलिस की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो छलांग लगाती हुई वहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है, जिस कारण वो बच जाती है और वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। लेकिन यहीं पर इसके सामने एक ड्रोन बाहर निकलकर इसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और एलिस की इस कारण जान चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर्स एलिस की बॉडी को लेकर जा रहे हैं और इसके बाद एलिस की बॉडी को जैसे ही वो फेंकते हैं हमें जहां पर एलिस की बहुत सारी डुप्लीकेट्स दिखाई जाती हैं, जहां पर सभी एलिस प्रोजेक्ट की बॉडीज़ थी। इसके बाद हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं जो इस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे और इस हॉस्पिटल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक टी वायरस ने दुनिया के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया था और जैसे ही टी वायरस दुनिया में फैला तो सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गए। इसके बाद हमें असली एलिस को दिखाया जाता है जो जहां पर छानबीन कर रही थी। दरअसल जहां पर ये एक बूढ़ी लेडी को बचाने के लिए आई थी जिसने कि एलिस को कॉल किया था, लेकिन जहां पर ये बूढ़ी लेडी उसको धोखा देती है और अपने साथियों के साथ एलिस को ही पकड़ लेती है। लेकिन एलिस किसी तरह से इन लोगों से बच जाती है और इसके बाद ये अपनी बाइक को लेती है और दूसरे शहर की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी ओर हमें इसी के कुछ साथियों को दिखाया जाता है। ये साथी सारे सोल्जर होते हैं और जहां पर ये ट्रक के जरिए कुछ पैसेंजर्स को एक सेफ जगह की तरफ लेकर जा रहे थे। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जहीं पर हमें डॉक्टर आइजैक को दिखाया जाता है जो जहां पर बता रहे थे कि उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनाने का काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अभी उन्हें एलिस नाम की लड़की का पता चला है जिसके खून से उस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है और मैं बहुत जल्द एंटीडोट बनाऊंगा। दूसरी ओर हमें एलिस को एक पंप के बाहर दिखाया जाता है। एलिस जब इस पेट्रोल पंप के अंदर जाती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसको वहाँ से एक डायरी मिलती है। जब वो रीड करती है तब उसको पता चलता है कि अभी भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस नहीं गया। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट को एक ज़ॉम्बी के ऊपर एंटीडोट को टेस्ट करता हुआ दिखाया जाता है। एंटीडोट के कारण ज़ॉम्बी इंसानों की तरह बिहेव करने लगता है और जहाँ पर उसने फ़ोन को यूज़ करना भी सीख लिया था, लेकिन दोबारा से वो अब नॉर्मल हो जाता है और जहाँ पर साइंटिस्ट के साथियों के ऊपर अटैक कर देता है। साइंटिस्ट के साथियों को अटैक करके वो ज़ॉम्बी बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी ओर एलिस जब रात को सो रही होती है उसको अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और इन विजन्स के कारण उसके आसपास की चीज़ें हवा में उड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब उसको होश आता है तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि एलिस के पास सुपरनैचुरल पावर्स भी मौजूद हैं जिसको वो यूज़ कर सकती है। इसके बाद हमें एलिस के साथियों को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर उनके पास बहुत सारे क्रोस आने लगते हैं और ये क्रोस कोई ऐसे वैसे नहीं, ये सारे ज़ॉम्बी क्रोस होते हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन फायर्स का ज़ॉम्बी क्रोस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और ये सभी क्रोस इनके साथियों को अटैक करके मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जहां पर एक बंदा फायर के ज़रिए इनको जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी एंट्री होती है एलिस की। एलिस जहां पर अपनी सुपरनैचुरल पावर्स को यूज़ करती है और क्रोस को हवा में ही आग लगा देती है और जहां पर सभी क्रोस आग में जलकर बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी कंप्यूटर क्वीन उसे बता रही होती है कि उसको एलिस की लोकेशन का पता चल गया है, क्योंकि अभी अभी एक बड़ी जगह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो एलिस की लोकेशन को दिखाती है। दूसरी ओर एलिस जहां पर सभी अपने साथियों को उसके साथ चलने को कहती है, वो कहती है कि उसकी नज़र में एक सेफ़ जगह है, हमें वहां जाना चाहिए। और इसके बाद ये सभी लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद एलिस अपने साथियों को लेकर
ट्रकों के जरिए उस सेफ जगह की ओर बढ़ने लगती है। अब ये लोग जब वहाँ पर जा रहे होते हैं तब अचानक ये गाड़ी को रोकते हैं और बाहर निकलकर उस जगह का मुआवजा करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान इनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां पर एलिस के साथी भी इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और इस फायर के दौरान ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जहां पर मार डालते हैं। अब ये लोग इन लोगों को मार ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एलिस के ऊपर वो साइंटिस्ट भी नज़र रख रहा होता है। वो सब कुछ देख रहा होता है कि एलिस किस तरह फाइट कर रही है और इसी दौरान वो एलिस के सिस्टम को बंद कर देता है, यानी कि एलिस की सुपरनेचुरल पावर को वो यहीं पर स्टॉप कर देता है। अब जहाँ पर दूसरी और ज़ॉम्बीज़ इसके सभी साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। एलिस भी अपनी शक्तियों को यूज़ करके उस चिपसेट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी मदद से उसको साइंटिस्ट ने स्टॉप किया था और दोबारा से वो एक्टिव हो जाती है। अब जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि साइंटिस्ट भी यहीं पर मौजूद है, इसीलिए वो उसकी लैब में जाकर उसके बहुत सारे साथियों को मार डालती है। लेकिन साइंटिस्ट एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से भागने लगता है। एलिस उसके ऊपर फायर करने की बजाय उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो उस हेलीकॉप्टर को यूज़ करके जहाँ से निकलेगी। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट अपने आप को एंटीडोट लगा रहा था। उसने बहुत सारा एंटीडोट अपने आप में इंजेक्ट कर लिया था, क्योंकि उसको भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसके बाद उसमें सुपरनेचुरल पावर आ जाती हैं और देखते ही देखते जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था। वहीं दूसरी ओर एलिस और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। एलिस के दोस्त को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब जहां पर उसका दोस्त भी इन्फेक्टेड हो चुका था और कुछ ही समय में ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला था, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ की तरफ बड़े सारे ट्रक को लेकर बढ़ने लगता है ताकि वो रास्ता खाली कर सके। अब वो जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के बीचों बीच उस ट्रक को ले आकर ब्लास्ट कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा रास्ता खाली हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर एलिस भी वहां से अंदर आ जाती है, जहां पर वो अपने साथियों को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और वहां से हेलीकॉप्टर से उनको जाने को कहती है। वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जहां से एलिस नहीं जाती। एलिस आगे बढ़ती है और वो देखती है कि उसी की बहुत सारी बॉडीज़ नीचे पड़ी हैं और जहां पर जब वो ये सब देखती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो नीचे साइंटिस्ट को मारने के लिए जाती है, लेकिन जहां पर उसके सामने कंप्यूटर क्वीन आती है, जो जहां पर बताती है कि साइंटिस्ट को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस कारण वो भी इन्फेक्टेड हो गया। इसीलिए उसने तुम्हारे खून से बना एंटीडोट अपने खून में इंजेक्ट कर लिया, लेकिन ओवरडोज के कारण वो एक मॉन्स्टर में बदल गया है। अब तुम्हें उसको जाकर जल्द से जल्द रोकना होगा। उसकी एलिस बात मान लेती है और उसको मारने के लिए जैसे ही वो नीचे आती है, आगे बढ़ती है, तब उसके सामने साइंटिस्ट मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है, जो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसको पकड़कर दूर फेंक देता है और इसके बाद एलिस को वो गले से पकड़ लेता है, जहां पर एलिस को वो दम घोंटकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन एलिस भी अपनी शक्तियों को यूज़ करती हुई उस साइंटिस्ट को रोक लेती है और साइंटिस्ट को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है। लेकिन जहां पर एलिस को मारने के लिए दोबारा से साइंटिस्ट उसकी ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वो एलिस को जहां पर मारता, एलिस अपनी शक्तियों को यूज़ करके लेज़र को एक्टिव कर देती है और लेज़र की मदद से साइंटिस्ट को मार डालती है। लेकिन जहां पर ये लेज़र एलिस की जान नहीं लेती, क्योंकि दूसरी एलिस प्रोजेक्ट ने इस लेज़र्स को पहले ही बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जहां पर एलिस का होलोग्राम मैसेज आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी ओर बढ़ रही हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। इसके बाद हमें एलिस की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस की तादाद लाखों करोड़ों में थी। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करें।